पाक भारत डीजीएमओज के दरमियान राब्ता मुसलसल ताखीर का शिकार। बाज़ाब्ता राब्ता आज शाम को होने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय मनसब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय राब्ता करेंगे। पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी के दौरान डीजीएमओज के दरमियान 2 बार राब्ता हुआ था। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय फौज के साबिक जनरल ने पाकिस्तान आर्मी के लिए तारीफों के पुल बांध दिए। चीनी जंगी साजो सामान के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के गर्विदा हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने चीनी जंगी साजो सामान को चीन से भी बेहतर इस्तेमाल किया। मैं पाकिस्तान की इस महारत पर पाकिस्तान की बजाय चीन से लड़ना पसंद करूंगा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर की बातें साबित करती हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज प्रोफेशनल है। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी फतह दी। सारे कौम को सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, तवक्को है जल्द शुरू हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मेरी राय के मुताबिक मुज़ाकरात का 3 निकाती एजेंडा होगा, जिसमें पानी, दहशत गर्दी और कश्मीर शामिल है। सदर ट्रंप ने सुलह सफाई और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपनी खिदमात बड़े खुले दिल से ऑफर की हैं। बरे सगीर में अमन के लिए भारत और पाकिस्तान का इस मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। भारत ने सीज़ फायर का न सिर्फ अमरीका को कहा बल्कि तमाम दोस्त ममालिक को कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं। इसकी गवाही बैनुल अक़वामी बरादरी देगी। राफेल तैयारे पाकिस्तान के सामने फेल हो गए। भारतीय दिफाई तजियाकारों ने भी तस्लीम कर लिया। कहते हैं इंडिया ने करोड़ों डॉलर से राफेल तैयारे खरीदे जो पाकिस्तान के सामने बेबस है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो ना नजर आने वाला था। हमारे पायलट उस ना नजर आने वाले नेटवर्क पे फंस गए। नजर न आने वाले नेटवर्क से राफेल तो क्या कोई भी नहीं लड़ सकता। भारतीय साबिक आर्मी अफसरान भी पाकिस्तानी पायलट्स की महारत के कायल हो गए। कहते हैं पाकिस्तान के पास लड़ाका तैयारों के दुनिया के बेहतरीन पायलट्स मौजूद हैं, उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया गया। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीका पाकिस्तान भारत बराह रास्त मुज़ाकरात का हामी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमरीका पाक भारत के दरमियान रवाबित बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। मार्को रूबियो का बरतानवी मनसब डेविड लेमे से टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाक भारत जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी और राब्ता कायम रखने पर जोर दिया। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि तारीख ने साबित किया अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। मुल्की सालमियत का दिफा करना खूब जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा धमका नहीं सकती। हमारे आबा व अजदाद और हमने इस मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी और हम की हिफाजत करना भी जानते हैं। हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार भारत ने अमेरिका से किया। मुसल्लह अफवाज ने अवाम से किया गया वादा पूरा किया। भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की पाक फिजाइया और बहरिया के तर्जमानों के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के पास कई ऐसी सलाहियतें हैं जो आइंदा के लिए महफूज रखी गई। भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तान ने जवाब में तमाम हमले महारत से किए ताकि सिविलियन उसका निशाना न बने। कुछ सलाहियतें अभी हमने इस्तेमाल की हैं, कुछ आइंदा के लिए बचा कर रखी। हमने फतह 1 और 2 मिसाइलों से भारत के 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। राजौरी और नौशहरा में मिलिट्री ब्रिगेड को तबाह किया। सूरतगढ़, सिरसा, असमपुर, औंतीपुरा, उधमपुर, पठानकोट पे अहदाफ को निशाना बनाया। कामयाबी से उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रडार को निशाना बनाया। कंट्रोल लाइन पर उन फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जो आज़ाद कश्मीर में मासूम शहरियों पर हमले कर रहे थे। भारत में उन मकामात को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए। हमने साइबर वार में भी भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। भारत ने ड्रोन्स के जरिए भी पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस है।
तुर्क असलियत पसंद तंजीम कुर्दिस्तान और वर्कर्स पार्टी की तहलील पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, इस इक़दाम से तुर्किया में दहशतगर्दी का खात्मा होगा और देरपा अमन कायम होगा। तारीखी ऐलान तुर्क क़यादत के गैर मुतज़लज़ल आज़म का आकाश है। पाकिस्तान और तुर्किया दहशतगर्दी की तमाम शक्लों के खात्मे के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा करते हैं। भारत एक बुज़दिल दुश्मन है, उसको गुमान था कि पाकिस्तान अंदरूनी खलफशार का शिकार है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरी कौम तमाम इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए चट्टान की तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार बन गई। आज से 20 दिन पहले का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। पूरी दुनिया हमारी कामयाबी की मोतरफ है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इंडिया का गरूर खाक में मिला दिया। हमें इस इत्तेहाद को बरकरार रखने की ज़रूरत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी में भारतीय ड्रोन हमले में शहीद होने वाले अली हैदर की रिहाइश का आमद। अली हैदर के वालिद वालिदा और दीगर अहल खाना से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद अली हैदर के वालिदैन को दिलासा दिया और दिलजोई की। कहा, हुकूमत आपके खानदान के साथ खड़ी है। शहीद अली हैदर के खानदान का हर मुमकिन ख्याल रखेंगे और मुकम्मल देखभाल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का 20 जून तक 800 मराकज़ सेहत की हालत इज़ार बेहतर बनाने का हुक्म। ज़िले और तहसील अस्पतालों में सफाई और सिक्योरिटी सर्विसेज की मौसर निगरानी का सिस्टम भी वज़ा करने की हिदायत कर दी। इजलास में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के 71 और पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के 75 मनसूबों का जायजा लिया गया। हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी दे दी गई। 21 डिस्ट्रिक्ट और 15 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में भी थैलेसीमिया सेंटर बनेंगे। वज़ीर आला ने सूबे भर में आलमी मेयार के मुताबिक ब्लड फराहमी के प्लान तलब कर लिया। जुनैद अकबर का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने से इनकार। वानी से मुलाकात की शर्त रख दी। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर ने अलीमा खान के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। जुनैद अकबर को 2 बड़े ओहदे मिलने से पार्टी में मुखालफत का सामना करना पड़ रहा था। जुनैद अकबर का कहना था कि ओहदा पार्टी की अमानत है, जिस दिन बानी कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स शरह में कमी का इम्कान। विदहोल्डिंग टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की शरह में कमी भी शामिल। टैक्स इक़दामात के तहत रेवेन्यू पर पड़ने वाले असरात को टैक्स छूट में के जरिए बैलेंस किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स शरह में कम अज़ कम 2.5% कमी की तजवीज़। रवा माली साल तनख्वाहदार तबके से रेवेन्यू की वसूली मुतवक्के रेवेन्यू के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के बाद पहला कारोबारी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड टूट गया। इंडेक्स में 10,000 पॉइंट से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,000 की सतह उबूर कर गया।